आज कई दिग्गज अपना चुनावी पर्चा भरने जा रहे हैं, जिनमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, जो कि लखनऊ में पर्चा भरने के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ में नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की, साथ ही लखनऊ में रोड शो भी इस समय राजनाथ सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ में कई बड़े नेता मौजूद हैं। साथ ही अमेठी की हाई प्रोफाइल उत्तर प्रदेश की सीट से स्मृति ईरानी भी अपना नामांकन आज ही दाखिल कर रही हैं। हालांकि उनके मुकाबले कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी होंगे, ये सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि ये निर्णय कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर छोड़ा है, उन्हें यह फैसला करना है। लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अपने नामांकन के लिए, प्रचार के लिए पहले से अमेठी में मौजूद हैं और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं लखनऊ और अमेठी की, जहां दोनों ही तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इससे पहले गाजियाबाद सीट से 2014 से पहले वो चुनावी मैदान में उतरते रहे, लेकिन उसके बाद 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने लखनऊ को अपनी संसदीय सीट बनाया और लखनऊ के अंदर ये दो सीटें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें लखनऊ और अमेठी की तस्वीरें हैं, जहां पर राजनाथ सिंह इस समय लखनऊ में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ भी उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं और साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी भी जो है वो अपना नामांकन आज ही दाखिल करेंगे। और राजनाथ सिंह के नामांकन पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, वो सुनवा देते हैं आपको। जिस प्रकार से उन्होंने लखनऊ को नवाजा है, बुनियादी जरूरतें हों और चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर तरह से जनता से बराबर संपर्क रखना, हर महीने कई बार का दौरा अपने क्षेत्र में करना, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना और 13 फ्लाईओवर दिए गए लखनऊ में। एक बेमिसाल गोमती नगर स्टेशन दिया, 11 फ्लाईओवर जो है वो पाइपलाइन में है, इसके अलावा रिंग रोड दिया। तो हर तरह से उन्होंने इस लखनऊ को, जो स्मार्ट सिटी का नारा लखनऊ में है, लखनऊ स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, उसको उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। क्या ये एक तरफा माना जाए इलेक्शन? क्योंकि पूरी तरीके से एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ सीट नई नहीं है, लेकिन लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन करने वाले हैं आज और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। क्या कुछ कहना है इन दोनों नेताओं का, वो भी सुनवा देते हैं आपको। हमेशा दलितों, शोषित, वंचितों का ध्यान दिया है, पिछड़े वर्गों का ध्यान दिया है। आज उनका नामांकन है, जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पर। आज लखनऊ के अंदर जन जन का भागीदारी होगा और सभी लोग प्यार करते हैं। लखनऊ वासी एक तरफा आदरणीय राजनाथ सिंह के लिए चुनाव लड़ते हैं और स्वयं लड़ते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। बहुत तेज़ी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है और पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और लोगों में जोश है, जुनून है, हर जगह उत्साह है। लखनऊ में वोटिंग है 20 मई को, जो कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में है और 4 जून को नतीजे की तारीख तमाम 7 चरणों में होने रहे इस चुनाव की तारीख है, यानी 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग में 2 चरण के वोटिंग अब तक हो चुकी है, मतदान 2 चरण का हो चुका है और साथ ही बाकी के चरणों के लिए जो प्रक्रिया है वो भी इस समय चल रही है। और अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, इन तमाम सीटों के ऊपर 20 मई को वोट डाले जाने हैं। क्या कुछ इस समय ग्राउंड जीरो की स्थिति है, सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल पांडे अमेठी में मौजूद हैं और साथ ही नीतीश पांडे लखनऊ में हैं, साथ ही विशाल रघुवंशी भी लखनऊ में हैं। मैं तीनों का रुख करता हूं, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, किस तरीके की तस्वीरें लखनऊ और अमेठी से इस समय सामने आ रही हैं। सबसे पहले विशाल पांडे, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का भी जो है वो नामांकन है। एक तरफ स्मृति ईरानी वहां पे काफी दिनों से डेरा डाले हुए हैं, प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनका मुकाबला कांग्रेस में क्या राहुल गांधी से होगा, इसका न तो अभी तक औपचारिक ऐलान हुआ है न नामांकन हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें वहां? विशाल, मैं आपका जवाब लूं उससे पहले दर्शकों को ये जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें राजनाथ सिंह के नामांकन की तस्वीरें से पहले उन्होंने जो पूजा अर्चना की है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये जो मुकाबला है उसकी तस्वीर किस तरीके से है वो भी जरा देख लीजिए। इससे पहले क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की राजनाथ सिंह ने, और ये उसका स्टैटिस्टिक्स है।
विशाल रघुवंशी लखनऊ से आ रही है तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके का उत्साह जो है वहां पर देखने को मिल रहा है लखनऊ के अंदर। और राजनाथ सिंह लखनऊ के लिए अपरिचित नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2 बार से वहां के सांसद हैं। इस बार कैसा क्या उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और कैसी कुछ तैयारियां हैं रोड शो में? देखिए बिल्कुल, आप बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी थी और यही वजह है कि देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये पूरा रोड शो जो है वो किया जा रहा है। करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और आप देखिए मंच जो एक पूरा मंच है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक जो रथ तैयार किया गया है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई पड़ेंगे, उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी नजर आएंगे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद और नजर आएंगे, यूपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो आपको रथ में दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो है वो तमाम जगहों पर मजबूत है और चूंकि लखनऊ की जो सीट है वो बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज की जो तैयारियां थी वो बेहद भव्य। बिल्कुल, 1991 से बीजेपी का कब्जा है इस सीट के ऊपर। विशाल रघुवंशी।